अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सरकार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अगर चाहे तो कोई विशेष कार्यक्रम चला सकता है, उनके डेवलपमेंट के लिए विशेष पैकेज जारी कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या कहाँ होता है? समस्या होता है कि पिछड़ा किसको कहा जाए। तो उन्होंने यह सोचा कि पिछड़ा कहने का कोई मापदंड होना चाहिए, तो इसके लिए कोई विशेष प्रावधान तो संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह एक प्रावधान किया गया कि सरकारें यदि चाहें तो कमेटी गठित करके और उसका मापदंड तय कर सकती हैं कि किसको पिछड़ा कहा जाए और किसको पिछड़ा नहीं कहा जाए, किसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, ये सरकारें तय कर सकती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि रिजर्वेशन में सबसे पहला जो कमेटी गठित हुआ था वो था पंडित काका साहब कलेलकर। काका साहब कलेलकर की अध्यक्षता में यह सबसे पहले गठन हुआ था, जो कि 1953 में हुआ था। और 1953 में उन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया और 1955 में उन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट सरकारों को अच्छी नहीं लगी, या यूं कहें कि सरकारें को यह रिपोर्ट से सरकार जो थी, तत्कालीन सरकार, वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके बाद बहुत समय बीतता है, यानी 55 से 28 साल के बाद आपका आता है 20 सितंबर 1978 को बीपी मंडल, जो कि बिहार के मधेपुरा जिला के निवासी थे, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करती हैं और जिसमें 6 सदस्य रहते हैं। और उन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में पेश किया, 1955 में नहीं, 1980 में पेश किया, 1980 में पेश किया। 31 दिसंबर 1980 को पेश करते हैं और पेश करने के पश्चात उसमें जो आरक्षण का जो आधार बनाया था उसमें था शिक्षा और सामाजिक प्रताड़ना। सामाजिक यानी सोशल, सामाजिक शोषण और शिक्षा दोनों को उन्होंने आधार बनाया था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने, जो उस समय तत्कालीन सरकार थी, यानी 1980 से लेकर 1990 तक कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों की सरकार थी, तो उन्होंने इसे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि इसलिए डाल दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि समाज में वैमनस्यता फैले, और उनको लगता था कि अगर हम समाज में आरक्षण का प्रावधान लाते हैं तो इससे क्या होगा कि समाज दो भागों में बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो हमारा वोट बैंक जो है वो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और 1990 तक उसको छुआ भी नहीं। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती है, उसने क्या घोषणा कर दिया कि हम मंडल कमीशन को, मंडल कमेटी को के शर्तों को लागू करेंगे। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या आधार बनाया, सामाजिक और शैक्षणिक। तो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछले जो लोग थे उनको 27% आरक्षण देने का प्रावधान कर दिया, संस्तुति कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि अब देश में क्या होता है कि भूचाल सा आता है। जनरल वर्ग के लड़के वे अपने आत्मदाह करने लगते हैं, पूरा देश का जो धरती है वो लहूलुहान होने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के पश्चात 15 नवंबर 1992 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के पांच जज की एक न्यायपीठ ने, संवैधानिक न्यायपीठ होता है जो राम मंदिर का भी फैसला दिया था, संवैधानिक न्यायपीठ ने यह फैसला दिया कि यह जो आरक्षण है और इसका जो आधार बनाया गया है वो सही है। लेकिन उन्होंने एक और उसके साथ शर्त जोड़ दिया। शर्त क्या था? शर्त ये था कि जो लोग ऊंचे हैं, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ग्रेड ए और ग्रेड बी, या साल में एक वर्ष में जो 1 लाख से अधिक पैसे को अर्जित करता है, कमाता है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी शर्त के साथ क्या करता है, इसको इम्प्लीमेंट कर देता है, लागू कर देता है। तो लागू जब करता है तो यह अनुशासन, यह जो आरक्षण था यह अनुमान्य हो जाता है। तो उसके बाद हम इसका निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग किसे कहा जाए, यह सदैव विवादास्पद रहा है। लेकिन फिर भी स्वयं अनुच्छेद 15(4) यह स्पष्ट करता है कि वह सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पिछड़ा वर्ग कहेंगे। अब एक केस था, उसको हम पढ़ेंगे कि बालाजी बनाम मैसूर राज्य विवाद जो था 1963 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्णय लिया था कि जाति को
पिछड़ेपन का आधार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यदि कोई विशेष जाति के लोग 90% पिछड़े हों, तो उसको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हों, तो उनको पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जा सकते हैं। साथियों, यह था आरक्षण रिजर्वेशन पे और खासकर बीपी मंडल पे हमारा फोकस। हमारे वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एक टॉपिक को बताने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और यह टॉपिक जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही कारगर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।